गुरु रूप प्यारी साध संगत जीओ, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। यशवंती निरातार ताम पहला पाप खंडन प्रीतम दातारे राख ले ठाकुर स्वामी राखण हारे। अंत वेले नहीं कोई संग जाना, मेरे मीत पतित पावन सुख सागर जियो। देओ नाम प्रभ कृपा तारे, दर्शन नीच कहता नाम बैकुंठ समाए। यकीन नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। पाप खंडन प्रीतम दातारे राख ले ठाकुर स्वामी राखण हारे। गुरु स्वरूप प्यारे सत्संग जियो, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। सत्संग जियो, ये जो आज का मुखवाक लिया गया है, ये वाणी हजूर महाराज दर्शन दास जी की उच्चारी हुई है। हजूर अपनी वाणी के जरिए बड़े ही प्यार से हम सब दुनिया के जीवों को समझा रहे हैं, क्योंकि हम इस संसार के अंदर काय के लिए आए हैं। हमें ये सोच, ये समझ सबको है। कोई है, कोई जिनको ये नहीं पता। खास करके जो गुरु शरण वाले जीव होते हैं, उनको मालूम होता है, उनको बताया भी जाता है, समझाया भी जाता है कि हम लोग उस मालिक के घर से, सचखंड से बहुत लंबे समय से बिछड़े हुए हैं, और उस परम पिता परमात्मा ने दयाल होकर के हमें ये मनोखा जामा दिया है कर्म कमाने के लिए।
वो जो कर्म हैं लोग भलाई के कर्म, जिन कर्मों को परम पिता परमात्मा पसंद करता है, जिन कर्मों से खुश होकर के वो परमात्मा हमें आध्यात्मिक तरक्की देता है, आध्यात्मिक रस देता है, वो आनंद देता है जिस आनंद को बड़े बड़े ऋषि मुनि, पीर पैगंबर, गुरु अवतार उस मालिक की याद में रह करके, उसके ध्यान में रह करके, उसके ध्यान में समाधियां लगाते रहे हैं। अपना सारा जीवन उस मालिक की याद में ही जिन्होंने समर्पण किया है, और इस संसार के अंतर सिर्फ संसार के पदार्थों को पाने के लिए नहीं, संसार के जितने भी पदार्थ हैं, जहाँ खुशियाँ हैं, जिनको हम खुशियाँ समझते हैं, जहाँ वो बहारें हैं जो हमारी नज़रों में संसार की बहारें हैं, जो मगर उस परम पिता परमात्मा के ध्यान में ये सब कुछ बहारें नहीं है, सुख नहीं है, ये इनमें से खुशियाँ नहीं प्राप्त होती। सुख, शांति, आनंद, सुकून जो है वो केवल उस परम पिता परमात्मा के नाम में है, उसकी आराधना करने में है। और हर खुशी उसके घर की जो खुशी है, जो हमें वो देना चाहता है, अपने घर की जो बहार देना चाहता है, हमारी रूह को जो बलवान करना चाहता है, हमारी अंतर आत्मा में जो अपने रंग भर देना चाहता है, अपना प्यार भर देना चाहता है, वो खुशी गुरुओं के जरिए पता चलती है। जो पूर्ण मुर्शिद, पूर्ण गुरु उस परमात्मा से जुड़ा हुआ है, उससे मिला हुआ है, जो सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, जो हर जगह पे है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ वो परमात्मा ना हो, जहाँ वो सतगुरु ना हो। तभी कहा गया है कि जरे जरे में है झलक भगवान की,
किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। उसकी झलक, उसका जलवा हर जगह पे है, मगर नजर तब आता है जब हम पूर्ण मुर्शद, पूर्ण गुरु से नाम लेकर के उसकी हुक्म की रजा में रहते हैं, उसके पाने में रहते हैं, उसके मुताबिक चलते हैं, अपने जीवन को ऊंचा सुच्चा बनाते हैं, अपने जीवन को महान बनाते हैं। जब हम अपनी आत्मा को, जो कि परमात्मा की अंश है, उसको परमात्मा वाला रस देते हैं, बल देते हैं, परमात्मा वाला ही रूप दे देते हैं, परमात्मा की हर रंग को हम ग्रहण कर लेते हैं। परमात्मा में जप तप में खो जाते हैं, उसकी याद में खो जाते हैं। तो परमात्मा का ध्यान भी हमारे में ही खोया रहेगा। परमात्मा खुद हमें याद करेगा, खुद हमारा ध्यान करता रहेगा। अगर हम ऐसा नहीं करते, आप सोच लीजिए कि फिर परमात्मा को क्या जरूरत है। परमात्मा को क्या चाहिए? परमात्मा को इस दुनिया से कुछ नहीं चाहिए। परमात्मा को अगर चाहिए तो सिर्फ प्यार चाहिए। वो प्यार जो उच्चा और सुच्चा प्यार है, वो प्यार जो परमात्मा के भीतर से गुरुओं ने पाया है, ऋषि मुनियों ने पाया है, पीर पैगंबरों ने पाया है, या कह लो कि परमात्मा पूर्ण गुरुओं के जरिए, अवतारों के जरिए, पीर पैगंबरों के जरिए, भक्तों के जरिए वो प्यार हमें देने आता है। जब कोई लेना नहीं चाहता, गुरु अवतार उसके भेजे हुए, समझो जो कि परमात्मा का ही रूप कहे गए हैं। परमात्मा गुरुओं के जरिए प्यार देता देता जब थक जाता है, चुप हो जाता है, खामोश हो जाता है, तब वो शांति देखने को नहीं मिलती। उसके प्यार में ही शांति है।
उसके प्यार में ही आनंद है, उसके प्यार में ही सुरूर है, सुकून है। समझो, जिनको उनका प्यार नहीं भाता, उनके अंतर शांति भी नहीं आती, उनको सुकून भी नहीं मिलता। जो उस परमात्मा के प्रेम से, उसके नाम से दूर होते जाते हैं, वो जीव, वो दुनिया के लोग जितने भी हैं, सब काल का रूप बनते जाते हैं, काल के घेरे में फंसते जाते हैं, काल के अंधेरे के अंदर अलोप होते जाते हैं। ऐसे फंस जाते हैं कि दोबारा उनको, परमात्मा को वो देखना भी चाहें, जितना मर्जी जोर लगा ले, परमात्मा उनको नजर नहीं आता। परमात्मा सिर्फ उनको नजर आता जो परमात्मा को चाहते हैं। सचखंड को चाहते हैं, अपने घर को चाहते हैं, जो हम सबका घर, असली घर सचखंड है। उनके अंतर उसकी याद, उस परमात्मा की अपने आप फिर चलती रहती है। उनका नाम जैसे सिमरन जिसको कहते हैं, श्वासों के साथ साथ अपने आप चलता रहता है। यही कारण है कि उनको हमेशा ही एक शांति का आभास रहता है। और यही कारण है कि पापों का उनके ऊपर असर नहीं होता, वो पापों से रहित हो जाते हैं, क्योंकि उनको उस पिता परमात्मा की राहत मिलती है। जिनको उस मालिक की राहत मिल जाए तो वो सिर्फ उनकी रहतों में ही रहता है। उनकी रहतों में रहने वाला उस मालिक की चाहत को ग्रहण कर जाता है। जो परमात्मा देना चाहता है उसको पा जाता है। जो परमात्मा अपने प्रेमियों से करवाना चाहता है उसके प्रेमी वो कर जाते हैं। जो करने के लिए इस संसार में हम सब आए हैं, मगर हम वो कर नहीं पाते, हम करते नहीं हैं, क्योंकि हम लोग दोगले हैं। हम लोग संसार को भी चाहते हैं और निरंकार को भी। कभी कभी हमारे अंतर एक याद उठती है उनके जलबों को पाने के लिए।
मगर जब तक जीव उसका नहीं हो जाता, उसका वन नहीं जाता दिल से, उसके जलवों में, उसकी लहरों में समा नहीं जाता, तब तक वो लहरों के जलवे जो हैं उनको नहीं पा सकता। और जो बहुत ही, जिसको कहते हैं बेमुख हो जाना, जो जीव बिल्कुल बेमुख हो जाते हैं, वो उसका जलवा कोई भी नहीं पा सकते। उसको पता ही नहीं चलता कि उसके जलवे क्या होते हैं। उनको ये भी नहीं पता चलता वो कब कब धरती पे आया है, कब कब आता है, कब कब आना है, उनको ये भी नहीं पता चलता। जबकि हर इंसान को, हर मनुष्य को 5 तत्व वो दिए हुए हैं जिन तत्वों के अंतर उसका वास रहता है। जैसे कहते हैं कि अग्नि तत्व है तो उसका एहसास रहता है, और पानी का तत्व है उसका एहसास रहता है, हवा का तत्व है उसका एहसास रहता है, मिट्टी का तत्व है, मिट्टी से जीव बना हुआ है, मिट्टी का एहसास होता है। और जो आकाश तत्व है, हर मनुष्य के अंतर उसका एहसास है। अगर कहीं जीव बुरे कर्मों में ही फंसा रहता है, बुरी सोचों में ही फंसा रहता है, सिर्फ काल की माया को ग्रहण करने में फंसे रहता है, समझो वो उस अवस्था को नहीं पा सकता जो अवस्था परमात्मा की है। परमात्मा की अंश वाले जीवों की भी वो अवस्था आनी चाहिए, और साथ साथ बढ़नी चाहिए, साथ साथ इतनी बढ़ जानी चाहिए कि आध्यात्मिक रस से हर जीव भरपूर हो जाना चाहिए। हर जीव में से परमात्मा का स्वरूप नजर आना चाहिए। हर जीव को देख करके परमात्मा का एहसास होना चाहिए। पर ऐसा होता नहीं है। किसी किसी में क्यों होता है? क्योंकि उसने अपना ध्यान इस संसार में से निकाल के परमात्मा के साथ जोड़ लिया है। वो इस संसार की पढ़ाई को नहीं पढ़ते वो लोग, वो निरंकार की पढ़ाई पढ़ते हैं। वो अपने पूर्ण मुर्शद को, परमात्मा स्वरूप उस गुरु को पढ़ते हैं
उनके जलवों को पढ़ते हैं, उनके एक एक रोम को पढ़ते हैं और उनके आंखों के अंतर जो धारे हैं उनको पढ़ते हैं। आंखों के अंदर से जो लहरें उठती हैं उनको पढ़ते हैं। जो आंखों के अंतर एक ऐसा अंजन है उनको पढ़ते हैं और साथ साथ ग्रहण करते हैं। जिसको कहा गया ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते सतगुर भेटिया, नानक मन प्रगास। मन के अंतर भी प्रकाश आता है, रोशनी आती है, सोझी आती है। और जिन्होंने, जिसको कहते कहा गया ऊपर, एक आकाश तत्व देता है, वो बुद्धि तत्व देता है, जो अपने अंतर से उन तत्वों को भी समाप्त कर ले और उसकी बजाय अपने अंतर सिर्फ क्रोध भर ले, अहंकार भर ले, वकार भर ले, सारे मोह को ऐसा भर ले कि मोह जकड़ लेता है जीवों को। क्रोध भी जकड़ लेता है, अहंकार भी जकड़ लेता है। मोह से ऐसे जीव जकड़े गए हैं कि जिस प्रेम की गुरुओं ने या परमात्मा ने बात की है, परमात्मा वाले प्रेम की बात करी है गुरुओं ने, उस प्रेम की किसी को खबर नहीं है। और खबर लगती भी नहीं है, खबर मिलती भी नहीं है कि जिनके जरिए वो खबर मिलनी है, वो संदेशे मिलने हैं, उनसे तो हमारा वास्ता ही कोई नहीं है। संदेशा कहां से मिलेगा? संदेशा देने वाले साथ में दुआ करते हैं हम लोगों के लिए। वो दुआ करते भी रहें, हमारे पे असर ही नहीं होगा उसका, क्योंकि हम चाहते नहीं हैं। हम सिर्फ संसार को चाहते हैं, निरंकार को नहीं चाहते। निरंकार की अंश होकर के भी हमारे अंतर वो चाहत नहीं है। जिसको कह देती हैं कि तू भाई तेरा पिता कौन है, तो मेरा पिता फलाना है, जब उसका नाम ले देता है, कहता तू लगता नहीं है उसका पिता। तेरे अंतर उसका कोई गुण नजर नहीं आता, तेरे नैन नक्श भी नजर नहीं आते, तेरे अंतर तेरे पिता वाला जलवा नजर नहीं आता।
तेरा उठन बैठन नजर नहीं आता पिता की तरह, तेरी बोल चाल नजर नहीं आती पिता की तरह। पिता वाला था कोई भी ढंग तेरे में नजर नहीं आता। तो कैसा पुत्र है उसका, और जिसमें से कोई भी जलवा नजर ना आए, कुछ भी नजर ना आए, ऐसा उसको तो पुत्र नहीं कहते। सुपुत्र तो कह ही नहीं सकता कोई, उनकी जुबान पे नहीं आता, उनके ध्यान में नहीं आता। जैसे उस पे कोई काला रंग फिर गया हो, उसमें से कुछ भी नजर नहीं आता। ऐसे जीवों को फिर क्या कहते हैं? को पुत्र कहते हैं। जिसको हुजूर ने अपनी वाणी में भी कहा है, पुत्र को पुत्र सुपुत्र बनना, ये है कर्म कमाई। मनमुख ते मनमतिए करण बहुत चतुराई। कि मनमुख जीव बहुत चतुराई करते हैं। जो चतुराई करते हैं, जिनको मनमुख कहा गया है, जिनके अंतर गुरमुख का कोई एक भी हल्का सा भी असर नहीं है, या एक भी गुण नहीं है, उनको कैसे कह दिया जाएगा कि ये उस मालिक की अंश है? जो अपने आप को जहां अपने पिता की अंश को भी खत्म कर ले, वो कैसे होती है? अब गुणों में डूब करके, वकारों में डूब करके, जहां कह लो कि जो ऊपर बताया गया है कि लोभ लालच जो है, मोह जो है, अहंकार जो है, क्रोध जो है, वासनाएं जो हैं, समझो कि जब उनमें बहुत गहरा फंस जाता है, जैसे कोई कीचड़ का झोड़ हो, उसमें डूब जाता है, उस कीचड़ में, जहां कहो तो दलदल के अंदर डूब जाता है। तो जब उसमें से कोई निकाले भी उसको, उसका तो मांस तक नजर नहीं आता, सिर्फ एक नक्शा सा नजर आएगा, वो भी कीचड़ का, पवित्र मिट्टी का नहीं, कीचड़ का नक्शा। कीचड़ के नक्शे से कोई ऐसा कोई भी जीव, उसको मनुष्य नहीं कहा जाएगा, इंसान नहीं कहा जाएगा। ये कहा जाएगा कि जैसे कीचड़ में कोई डूब जाता है, तो कीचड़ में जितने भी जीव हैं, कीड़े मकोड़े हैं, या छोटे छोटे जीव ऐसे किसी के ऊपर चिपटे हुए हो, सिर्फ उन्हीं का एहसास हो सकता है। उसको यही कहा जा सकता है कि ये दलदल में डूबा हुआ जीव निकला है, वो भी कोई निकाले तो। और
इसके ऊपर कोई इंसानियत वाली बात नहीं है, कोई मनुख वाली बात नहीं है। जबकि मनुख के बारे में कहा गया है कि मानस जन्म दुर्लभ है, हो तना बारंबार, ज्यो वन फल पक पोए गिरे, बहु न लाग्यो डार। कि जंगल में जितने भी दरख्त है उसमें जो फल लगा हुआ है वो पक करके धरती पे गिर जाता है, वो दोबारा नहीं लग पाता। कि दोबारा ऐसे जीव का जिसने मनुष्यता को लाज लगा दी, मनुष्यता वाले कोई भी गुण नहीं रहे, सिर्फ जहां तो परिंदों वाले गुण नजर आते हैं, पंछियों वाले गुण नजर आते हैं, जहां फिर जानवरों वाले गुण नजर आते हैं। जैसे पांचवा तत्व तो बिल्कुल ही खत्म हो गया हो, जिसको कहते हैं बुद्धि तत्व, आकाश तत्व बिल्कुल खत्म हो गया हो, तो दूसरे जीवों को वही जीव कहा जाएगा जो है। पंछी को पंछी ही कहा जाएगा। तभी तो बुजुर्ग कहते हैं, जब कोई शरारत करता है, जब कोई बहुत बोलता है, तब कहा जाता है, अरे तू क्यों एक कुत्ते की तरह भौंक रहा है। यही कहते हैं, ये तो नहीं कहते कि इंसान की तरह भौंक रहा है। क्यों उडारियां मारा परिंदों की तरह, जिस हिसाब से तू उडारिये मार रहा ना, किसी शैतान की तरह, किसी लालची जीव की तरह, तू नीचे ऐसा उड़ रहा है, ऊपर तू नीचे गिरते हुए तेरा टाइम नहीं लगेगा, तेरे को वो इतना नीचे गिर जाएगा पता भी नहीं चलेगा तू कहाँ गिर गया, धरती पे गिरा कि खाई में गिरा है। ढूंढने से भी तेरा पता नहीं चलेगा तू क्या है, कहाँ चला गया। ऐसे बंदों का नाम पता सब मिट जाता है। जो उस मालिक ने बना करके भेजा होता है ना, समझो वो सारे असर उसमें से खत्म हो जाते हैं। जैसे जब तारा टूटता है ना, ऊपर से, ऊपर लगा हुआ तारा आकाशों में चमकता है और देखने को दिल करता है। पहले जमानों में बंदे गांव गांव में छत पे सोया करते थे, अपना सोने का आसन बना करके, सोने के लिए चारपाई बना करके सो जाते थे और सोने से पहले बहुत देर तक वो उस आकाश को देखते रहते थे, तारों को देखते रहते थे, ध्रुव तारे को ढूंढते रहते थे। जब किसी ने बता दिया है कि उधर देख, वो है तारा, ध्रुव तारा जो बड़ा नजर आता है, जो चमक वाला नजर आता है, तो देख वो क्यों
चमक वाला है। फिर ध्रुव के बारे में जब कोई पूछता है ना कि इसका नाम ध्रुव क्यों रखा गया, फिर ध्रुव के प्यार में बह करके उसके ऊपर वो जो उसकी साखी बनती है वो सुनाई जाती है, बाकी तारों की क्यों नहीं है। किसी बिरले की क्यों है, वो भी आकाश पे चमक रहे हैं। निखरा हुआ आकाश लगता है, चंद्रमा भी बहुत ही प्यारा लगता है। लेकिन जो ध्रुव तारा है उसके बारे में बताया जाता, उसके प्रेम के बारे में, उसकी कमाई के बारे में, उसके रहन सहन के बारे में, कि कैसे रहा धरती पे आकर के, कैसे उसने कमाई की, उसके आगे कितनी औकड़ें आई हैं, कैसी औकड़ें आई हैं, कैसी मुसीबतें आई हैं, मगर वो सब मुसीबतों को पार कर गया। वो कैसे सिर्फ अपने उस पिता परमात्मा की याद में, उसके ध्यान में रह करके, अपने विश्वास को मजबूत करके, अटल पक्का विश्वास बना करके, ऐसा मजबूत कर गया कि चाहे रास्ते में शेर चीते भी आए मगर उनसे भी उसको डर नहीं लगा। कि इतना बड़ा विश्वास, चाहे नारद भी आए रास्ते में, उन्होंने भी कहा कि चल तेरे को मैं दिलवाता हूं तेरा राज जो है, तेरे हिस्से का राज, तेरा पिता राज देगा तेरे को, सब कुछ हो सकता है, दे सकता है वो कहता नहीं। मन में आया कि जब मैं घर में था तब तो मैं एक किस्म का एक नौकरानी का बेटा कहलाता था। तब तो मैं अपने पिता की गोद में भी नहीं बैठ सकता था। मेरे को पकड़ के उठा दिया जाता था, मगर अब मैं सिर्फ उस मालिक की जो सबका मालिक है, सबका पिता है, मैं उसके रास्ते पे चल पड़ा हूं। अपनी मां के समझाने से मुझे उसने नेक रास्ता दिया है, तो नेक रास्ते को मैं क्यों छोड़ दूं। मैं सिर्फ अभी थोड़ा सा चला हूं, इतने में नारद जी आ गए और वो मेरे को आधा राज या पूरा राज दिलवाने की सोच में है। तो मैं आगे चलूंगा तो मुझे और क्या नहीं मिल सकता, मुझे वो भगवान भी मिल सकता है जिस भगवान से सारा संसार टूटा हुआ है, जिस निरंकार से सारा संसार टूटा हुआ है, सबको विछोड़ा हो चुका है, सब दलदल के अंतर दसी जा रहे हैं। सब ऐसी सोचें
जब आती है ना तो मजबूत करती हैं, किसी गिरते हुए जीव को मजबूत करती हैं, नाम की तरफ ध्यान करती, जोड़ती है, परमात्मा के साथ जोड़ती हैं। जिन छोटी सोचों को सोच करके बंदा छोटी तरफ, नीची तरफ, नीमी तरफ गिरता जाता है, मगर ध्रुव की ऐसी सोच को लेकर के हर जीव अगर सोचे तो ऊंचा उठता जाएगा, बहुत बड़ा विश्वास पैदा होगा, हृदय के अंतर सुख शांति पैदा होगी। और नाम तो ऐसे लगेगा जैसे अपने आप चल रहा है, श्वास चल रहे हैं, श्वासों के साथ साथ नाम चल रहा है, सतगुरु की याद चल रही है, सतगुरु का ध्यान बढ़ता जा रहा है। और जैसे जैसे ध्यान बढ़ता जा रहा है तैसे तैसे ही जीव उस सतगुरु की तरफ, परमात्मा की तरफ आगे बढ़ता जाता है। हिम्मत उस मालिक की तरफ से आती है, उसके गुणों की तरफ से आती है, क्योंकि उनके गुण जीवों के अंतर अपने आप उनका एहसास होता है और अपने आप वो गुण आते हैं। देने वाला कौन है? जिसके गुण हैं, गुण परमात्मा के हैं। परमात्मा का ही सब कुछ बनाया हुआ है, परमात्मा ही देने वाला है, परमात्मा देता रहता है। परमात्मा को कुछ कहने की जरूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि जो परमात्मा सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, जो पतालों में भी है, आकाशों में भी है, और जिसको कहा सगल धरत तुम्हारी राम जियो, हम भयो कीट पतंगा, तुद आगे अर्जोई हमारी, काटो जम का फंदा। महाराज दर्शन दास अपनी वाणी में कहते हैं कि वो पतालों में भी है, वो आकाशों में भी है, वो धरतियों पे भी है। सगल धरत तुम्हारी राम जी। जब सब कुछ उसका है तो जम का फंदा कौन काटेगा? वही काटेगा। सब कुछ उस परमात्मा ने बनाया है। समुद्रों में देखो तो सब परमात्मा ने बनाया है, समुद्रों को देखो तो समुद्र में गिर भी जाएगा अगर जीव जिसके अंतर परमात्मा के गुण आ गए हैं तो उसके गुण जो है समुद्रों से निकाल भी लेंगे। दलदल से निकलना बहुत कठिन है, लेकिन समुद्र कितना भी गहरा हो, समुद्र से फिर भी वो निकाल लेता है और जीव निकल जाता है, क्योंकि जीव के अंतर उसके जो गुण होते हैं, उन गुणों के कारण वो गुणी गहीर होता है। गुण परमात्मा के हैं तो जीव जो उन गुणों को धारण कर लेगा तो वो गुणी गहीर बन जाएगा। वाणी कहती है ना, जिनके पल्ले तन बसै
तिनका नाव फकीर। अगर हम जग्गी धन की बात करें कि जिनके अंतर जग्गी धन है, भरपूर है धन से, पर उसको उसकी हालात देखे जाए, उसको गहराई से देखा जाए, गौर से देखा जाए, ऐसे लगता है कि इसके पल्ले कुछ भी नहीं है। ये तो एक टूटा फूटा फटे कपड़ों वाला के फकीर है एक। तभी तो कहा जिनके पल्ले धन वसे तिनका नाव फकीर। फिर उसको तो फकीर कहा जाएगा। तो ये तो आम फकीर है, इसके पल्ले तो कुछ भी नहीं है। चाहे उसको लगता हो कि मेरे पल्ले बहुत बड़ा धन है, पर जीवन में उन बंदों की हालात देख ले हम कि ऐसे फकीर हैं, दुखों के मारे हैं, चिंताओं ने सताए हुए हैं, चिंताओं के मुसीबतों में फंसे हुए हैं, एहसास भी करते हैं कि हम कौन सी मुसीबत में फंस गए हैं, कैसे दुखों में फंस गए हैं, जो करना है कर नहीं पाते, जैसे हमारे अंदर से सब कुछ चला गया हो। उनको फकीर कह देते हैं, उनके भीतर के हालात देख करके। उनके सब रोम खाली देख करके, रोमों में भी अंधेरा देख करके, रोमों में भी कीचड़ फंसा हुआ देख करके उनको फकीर कहो जा, फकीरों से भी बुरी हालात कहो। उनकी हालत ऐसी नजर आती है। तभी उस धन की बात की है कि जिनके पल्ले धन बसे तिनका नाव फकीर। इसके जिनके हृदय तू वसे ते नर गुणी गहीर। कि हे परमात्मा, जिनके हृदय में तू वसता है ना, वो तो गुणी गहीर है। अब देखें हम कि हम उनको अपने हृदय में किस किस ने वसाया है। उस मालिक को किसने बसाया अपने हृदय में? सबके हृदय में एक काल बसा हुआ है, अंधेर बसा हुआ है, सबके हृदय में झूठ बसा हुआ है। किसी के हृदय में इंसानियत प्रेम नहीं बसा। इंसानों का प्रेम जो है वो किसी के हृदय में नहीं है। सबके हृदय में ऐसे ध्रुव वाले गुण नहीं है जो उसने गुण पाए, और वो उस बालक को छू गया और ध्रुव तारा बन गया। सारी दुनिया उसको देखती है, याद करती है। जैसे जैसे कोई ऐसे तारे को भी भूलता जाएगा ना,
तो समझो अपने आप में से सब कुछ मिटा गया। जो तारे को देख के, उसके कर्म को देख करके महान बनने की आस होती है ना, जब ऐसे तारे को भी भूल जाए तो आस से भी खत्म हो जाती है, कुछ नहीं बचता। आसें जब खत्म हो गई तो फिर आस से पूरी कैसे हो सकती है, जब आस ही नहीं रही अंदर। और आगे इंसानियत वाली आस कैसे पूरी हो सकती है, भगवान को पाने वाली आस पूरी कैसे हो सकती है, सचखंड पहुंचने वाली आस पूरी कैसे हो सकती है, आनंद को ग्रहण करने वाली आस पूरी कैसे हो सकती है। फिर तो कुछ भी पूरा नहीं हो सकता। और यही हम लोगों के अंतर जो भरा हुआ है, भरता जा रहा है, हमारे जीवन में हमारे देशों का, इस दुनिया के जो हालात बनते जा रहे हैं, जो हमारे आगे आने वाला समय बुरे से भी बुरा दिखाई दे रहा है। अगर कहीं बीच में अच्छा आ गया समय, समझिए कि वो ऐसे लोगों के करके नहीं आया, उन लोगों के कारण आया। कोई ना कोई है इस धरती पे जो कि सबके लिए प्रार्थना करने वाले हैं, जो अपने लिए नहीं बाकियों के लिए जीने वाले हैं, ऐसी आस रखते हैं कि हे मालिक, हमें जिंदगी दी है, जीवन दिया है, तो ऐसा जीना सिखा दे हमें, ताकि हम दूसरों के लिए जी सकें, दूसरों के लिए मर सकें, दूसरों के लिए दुआएं कर सकें, दूसरों के पापों को खंडन कर सके, हमारे से अपना इतना नाम जपा ले, इतनी सेवा करवा ले, इतनी लोग भलाई करवा ले, ताकि हमारी दुआ सबके लिए हो। हम सबके लिए, बुरे से बुरे जीवों के लिए भी दुआ करें, बुरे से बुरे जीवों के अंदर का अंधेर मिटा दें। जहां बुरे से बुरे जीवों की दुनियावी भूख मिटा दें, तेरे नाम की सच्ची भूख सबके अंदर पैदा हो जाए, तेरे दर्शनों की, दीदारों की भूख हम सबके अंदर पैदा कर दें। और तेरे नाम के साथ दुनिया को जोड़ दें, तेरे अमृत रस के साथ दुनिया को जोड़ दें, ताकि हर जीव तेरा जो बनाया हुआ है, जिसके अंतर ये कहा जाता है तेरी ज्योति है, आत्मा को ज्योति कहा गया है। वैसे आत्मा के अंदर अगर वो कणी है रोशनी की, वो उस मालिक की है,
उसके कारण ही इस आत्मा को परमात्मा की अंश कहा जाता है। जैसे ऊपर कहा ना कि जब वो अंश वालापन जो है वो खत्म हो जाए, अंधेर छा जाए हृदयों के अंतर, इंसानियत के गुण बिल्कुल न बचे जिसके अंतर, परमात्मा वाली अंश भी जो है उसका भी नामो निशान मिट जाए, फिर भी एक आस होती है किसी ऐसे दरूद तारे जैसे किसी गुरबत की, किसी भगत की, किसी प्रेमी की, किसी साधु फकीर की, कि कोई ऐसा पीर, कोई ऐसा पैगंबर मिल जाए, कोई ऐसा पहुंचा हुआ काल के दायरे से रहित हो, जो उस मालिक की इबादत में रहता हो, दुनिया की हर मार खा के फिर भी जीवित हो, जो अपने गुरु के गुणों को संभाल करके बैठा हो, जो हर अवगुण को मिटा करके रहता हो, और जो अपने गुरु की याद सबके अंतर रोशन करना चाहता हो, परमात्मा उसकी दुआ को सुनता है, परमात्मा उसकी इबादत को कबूल करता है। परमात्मा मनमुख से गुरमुख बनाने की सोच बना लेता है। परमात्मा ही चंद्रमा बनाने वाला है, आकाश बनाने वाला है। जितने भी आकाश बनाए हैं परमात्मा ने बनाए हैं।